अजय पूछा। 2 लोग? क्या आपके साथ और कोई भी था? आशुतोष जी बोले, हाँ, एक और थे। वो हर चीज़ में मेरे गुरु थे, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैंने पैसों के लिए ज़िंदगी में कई बार धोखा दिया है। मैं इस पाप को और नहीं बढ़ाऊँगा। अजय बोला, मैं उसका नाम नहीं जानना चाहता था। आशुतोष जी बोले, तो सुनो, हम 2 दोस्त थे और हमारा और एक दोस्त था जिसका नाम था प्रियनाथ। हमने प्रियनाथ से एक दिन कुछ पैसे उधार मांगे। उन्हें अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था। उन्होंने बिना किसी शिक्षा के अपनी सारी पूंजी हमारे उधार के लिए दे दी। उस पैसों से हमने कलकत्ता में कारोबार स्थापित किया। 1 वर्ष बाद प्रियनाथ अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों की दावी कि अच्छी इलाज और हवा का बदलाव ज़रूरी है। प्रियनाथ के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसने हमसे अपने पैसे मांगे तो हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगा। नया व्यापार। यदि इस समय प्रियनाथ का पैसा लौटा दिया जाता तो व्यापार चौपट हो जाता। हम दोनों ने परामर्श किया और प्रियनाथ का ऋण अस्वीकार कर दिया। आशुतोष जी रुक गए। अजय ने अपनी हथेली देखी और वही खड़ा रहा। आशुतोष जी बोले, प्रियनाथ ने दूसरी बार पैसे नहीं मांगे। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उसने इंसानी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। फिर 6 महीने से भी कम समय बाद मुझे उसकी मौत की खबर मिली। मुझे याद है, ये खबर सुनकर मैंने बहुत राहत की सांस ली थी। अजय बोला, आज आप अचानक मुझे खड़े होकर ये बात क्यों कह रहे हैं? आशुतोष जी बोले, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित। सुनो, मेरा दिन पास है। मुझे एंजीना हुआ। मैं किसी तरह इमाइल नाइट्रेट कैप्सूल सूंघकर जिंदा हूँ। मैं कब तक जिंदा रहूँगा? मुझे जल्द ही जाना है। जाने से पहले अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम बैठ जाओ अजय। अजय बैठ गया। आशुतोष जी बोले, मैंने आज वसीयत बना ली है। वसीयत में मैंने अपनी मौत के बाद तुमको अपनी बेटी आलता का गार्जियन बनाया है। अजय बोला, मैं? आशुतोष जी बोले, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया। अगर तुम अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हो तो तुम आसानी से मेरी बेटी के ऊपर बदला ले सकते हो। इसीलिए मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इन 2 सालों में मैंने तुम्हें जाना है। तुम एक ही जुर्म के लिए दूसरों को सजा नहीं दे पाते।